कंडीशनिंग है हमारी, वो कंडीशनिंग बहुत सारी चीज़ों की वजह से है, जिसकी वजह से हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते। मन है अंदर से, लेकिन वो एक डर रहता है कि ये सही है या नहीं है। तो वो क्लैरिटी से आएगा। मतलब जैसे आप भी बोलते हो कि अगर हमारे पास क्लैरिटी है तो हम कहीं ना कहीं उस डर को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो हम ज़्यादा डरते हैं। अगर वो क्लैरिटी आ जाए तो हम डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे। तो ऐसा क्या करें हम कि हम डिसीजन मेकिंग अच्छे से ले पाएँ, उस डिसीजन पे स्टिक रह पाएँ, एंड सक्सेस फेल बात की बात है। लाइफ में तो हर कदम पे एक डिसीजन है, यहाँ पे आप आए वो भी एक डिसीजन है, जिस तरह से आए वो भी एक डिसीजन है। तो किस डिसीजन की आप बात कर रहे हो? क्या आप छोटे छोटे डिसीजंस की बात कर रहे हो या किसी बड़े डिसीजन की बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप और करियर, और व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट यू? सर करियर। करियर में? यस। करियर में डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम क्यों है, क्या प्रॉब्लम है? सर करियर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम वही आती है कि हमारी जो कंडीशनिंग है वो कंडीशनिंग इज़ एग्जैक्टली वही कि हमें जॉब करनी है, कि तुम्हें अब ये जॉब करनी है, और वो जॉब मिल भी गई, लेकिन स्टिल वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो अगर वो चीज़ छोड़नी है तो एक नेक्स्ट लेवल डिसीजन चाहिए होगा। तो वही हमारे डाउट्स हैं कि अभी आप जॉब कर रहे हो और आगे आप बिजनेस करना चाहते हो, अपने बेस पे कुछ करना चाहते हो, या फिर आप ये कह रहे हो कि उस जॉब को छोड़ के कोई और जॉब करना चाहते हो, लेकिन अंदर से डर लग रहा है कि पता नहीं मैं वो करूं या ना करूं, या फिर अभी पता नहीं मेरा रेज्यूम खराब ना हो जाए, इतने टाइम तक तो करना ही होता है। एग्जैक्टली चैलेंज क्या आ रहा है? क्योंकि आपके करियर के बारे में या आपकी लाइफ के बारे में आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि आपकी करंट सिचुएशंस क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, जहाँ पे आप कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे स्कोप ऑफ ग्रोथ कैसा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या रोल है, मतलब हम क्या करें एग्जैक्टली? इनके टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ कि डिसीजन आता कहाँ से। हम कहते हैं डिसीजन लेना है, तो लेकिन वो डिसीजन का कंटेंट वो कहाँ से आया, पहले आई गेस वो समझना ज़रूरी है। अगर जैसे मैंने एंड ऑफ माई बीटेक मेरे को डिसाइडेड नहीं था मैंने करना क्या है, मैंने सिर्फ लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर डिसाइड करा कि मेरे को मार्केटिंग में जाना है। उस डिसीजन के बेस पे ही मैंने एक्शंस लिए, लेकिन वो डिसीजन भी कहाँ से आया, वहाँ पे आया था मेरा इंट्यूशन भी आया था। अब डिसीजन के अंदर इंट्यूशन का इंपॉर्टेंट रोल कितना है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन इंट्यूशन थी कि खुद से कुछ करना है, बिजनेस में कुछ करना है, तो मुझे लगा डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैं खुद से कुछ कर सकता हूँ, पहले सीख लेता हूँ। तो कोई मेंटर आया था कॉलेज में, दे वर गिविंग अ सेशन, तो मुझे लगा कि यार चल एक सवाल करता हूँ कि मैं करूँ क्या। वहाँ प्लेसमेंट्स हो रही हैं और मैं फील्ड चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा मैम क्या करूँ? कहती हैं गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग। वो स्ट्राइक कर गया, आई डोंट नो हाउ। मैंने कहा ठीक है, मैं सर्च करा, मेरे को सूट करा, मैंने डिसीजन लिया, मेरे को जॉब भी मिल गई 2 महीने के अंदर। आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट प्लेस्ड इन माई कॉलेज विद अ गुड स्टाइपेंड। नॉलेज भी नहीं थी, सिर्फ मेरे को मार्केट करना है अपने आप को। लेकिन वो डिसीजन कहाँ से आया? क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देख रहा था या फिर कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, तो डिसीजन आप आया। तो डिसीजन लेने के लिए कंटेंट कैसा कंज्यूम करना चाहिए और किस वे में करना चाहिए। डिसीजन कैसे होता है? डिसीजन से पहले होती है इन्फॉर्मेशन। यू मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेज, तभी तो चॉइस का सवाल उठेगा कि मैं ये करूं या ये करूं। जिसके दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है या फिर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई चॉइस भी नहीं है, तो वहाँ पे डिसीजन का सवाल ही नहीं उठता। तो डिसीजन से पहले क्या आता है? कुछ नई तरह की इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है कि आप उसकी वजह से कंफ्यूज भी हो सकते हो। अपना जो एक पाथ है जहाँ पे आप अच्छा खासा आगे बढ़ रहे थे, अब एकदम से आपको बहुत सारे 1000 ऑप्शंस दिख गए, अब कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये करूँ ये करूँ ये करूँ, पता लगा एक काम पे आपने अपने लाइफ के 5 साल दिए हैं, अब रातों रात आपने एक नया आइडिया देखा, उसको छोड़ करके किसी और ही डायरेक्शन में भाग रहे हो। तो ऐसे तो भागते ही रहोगे, फिर वहाँ 2-3 साल लगाओगे, फिर कहोगे कि नहीं इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कुछ और कर लेता हूँ। तो अपनी जो प्राइम एज है वो निकल जाएगी, फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो डिसीजन कहाँ से आता है? एक आप कह रहे हो इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होती है? इंट्यूशन इज़ बेसिकली कि मुझे ऐसा करने का मन कर रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, बट इंट्यूशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए लाइफ में, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट करियर। अगर रिलेशनशिप होती तो मैं फिर भी कह देता कि चलो वहाँ पे एक हद तक इंट्यूशन काम करती है, क्योंकि पता ही नहीं कि सामने वाला एक्चुअल में क्या है, वो तो बाद में पता लगता है। बट करियर में तो सब कुछ क्लियर कट है, उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि अगर मैं ये करियर में जाऊँगा तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, तो उसके बेस पर डिसीजन ले सकते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है? आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि आपका जो बेसिक नेचर है या आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपका जो पैशन है, जो भी कुछ आपको नेचुरली आप जिन चीज़ों की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो, क्या उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है आपके माइंड में? क्या वो उससे कनेक्ट हो रहा है?
अब वो चाहे बाहर से आए चाहे अंदर से आए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अंदर से जिसको आप कह रहे हो इंट्यूशन है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बाहर से मैंने किसी अपने सेशन में बोला, वहां से आइडिया आया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कहीं बुक से पढ़ा, न्यूज़पेपर में से पढ़ लिया, कहीं से भी आ सकता है वो आइडिया, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि क्या वो आपका जो इंट्रिंसिक जो नेचर है, जो बेसिक नेचर है, उससे कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। विल यू बी एबल टू सस्टेन इट, क्योंकि उस पर टिके रहोगे तभी तो ग्रो करोगे। अगर बाहर से कहीं से कुछ आया और आपको इंटरेस्ट ही नहीं आया उसमें, या फिर आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तब तो छोड़ दोगे उसको, ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाओगे ना। और टिक भी गए तो ग्रो नहीं कर पाओगे, वो तो ज़िंदगी काटने वाली बात हो जाएगी, कटती रहती है ज़िंदगी। तो इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेल इन योर करियर, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये भी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, या कोई नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आए जिसके बेस पे हम कोई नया डिसीजन लें, या वो डर है नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज योर पर्सनैलिटी टाइप। आप एक्चुअल में अंदर से कैसे हो। इसमें एक और चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, कि आपको जो लगता है वो आप नहीं हो, या जो आप चाहते हो वो आप नहीं हो। आप जो एक्चुअल में हो वो आप हो। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट मैं कोशिश करूंगा पूरा पूरा समझाने का। आप अंदर से क्या चाहते हो, वो जो सब चाहते हैं। क्या चाहते हो कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। ये सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंटली कुछ करने की बारी आती है तो आप डरते हो। तो यू नीड समबडी सिटिंग समवेयर टेलिंग यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये आपका सच है। आपका झूठ क्या है, जो आप बनना चाहते हो वो सब झूठ है। दैट इज बेसिक नेचर। देखना, ध्यान से समझना, मेरा बेसिक नेचर क्या है, उसी में फ्लॉ है, उसी में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आई एम एन एंटरप्रेन्योर। कि मैं किसी के हिसाब से कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। आई कैन नॉट डू इट। सभी ऐसा बनना चाहते हैं, आपको लगेगा आप भी ऐसे ही हो, बट आप जब सिचुएशन आएगी तो कॉम्प्लाई कर जाओगे, आप एडजस्ट कर जाओगे और आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। तो आपको यह देखना है कि एक्चुअल में आपका बेसिक नेचर क्या है, एक्चुअल में आप क्या हो, वो नहीं जो आप खुद को समझते हो। दोनों में बहुत बड़ा गैप है। तो आप डिसीजंस जो लेते हो उस लेवल पे, इसीलिए इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसीलिए ये टॉपिक है आप लोगों का। मैं आपको बता रहा हूं आपके माइंड के अंदर झांक करके कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। वो जड़ क्या है, आप बनना कुछ और चाहते हो लेकिन एक्चुअल में हो कुछ और। हो सकता है आपकी जो पर्सनैलिटी है वो है जॉब के लिए, लेकिन आप ऐसी एक्साइटेड हो रहे हो मेरी वीडियोस देख करके, या और किसी की वीडियोस देख करके, या इधर उधर की बातें सुन करके, या कहीं से अखबारों में पढ़ करके, या अपने किसी दोस्त की कहानियां सुन करके। अब आप हो एक्चुअल में कुछ और, बनना कुछ और चाहते हो, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। वरना कंफ्यूजन कहाँ है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन क्यों होता है। अगर आप नेचुरली चलो, जो आपका बेसिक नेचर है उसके हिसाब से चलो, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जैसे डूइंग अ जॉब इज नॉट पॉसिबल फॉर मी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो पहले आप देखो कि आप एक्चुअल में क्या हो, फिर करियर में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर क्या रह जाएगा, चलो ये तो समझ आ गया यार कि मेरे को एक लेड बैक लाइफ चाहिए। लाइफ में बहुत ज़्यादा हसल नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मारकाट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं चाहिए। एक लिमिट में चैलेंजेस हो तो चलेगा। अगर इतनी सी बात आपको समझ आ रही है और इतना सच आप अपने आप से बोल पा रहे हो और ये देख पा रहे हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मंडे टू फ्राइडे काम किया, सैटरडे संडे एंजॉय किया, कोई बुराई नहीं है। जिसको हम अच्छा समझते हैं, ऐसा नहीं है वो अच्छा है और वो बुरा है। क्योंकि हमारा सबका प्रॉब्लम पता है क्या है, हम सबका, हम लाइफ को बहुत ही बाइनरी तरीके से देखते हैं, आइदर और में देखते हैं, ब्लैक और व्हाइट में देखते हैं। हम ये नहीं समझते लाइफ इज ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट ब्लैक और व्हाइट। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़िया है और ये जॉब बढ़िया नहीं है बेस्ड अपॉन सम अपना प्री कंसीव नोशंस, व्हाटएवर। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। एंटरप्रेन्योरशिप में मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा जिनकी लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई हैं, माइंड की भी, बॉडी की भी, रिलेशनशिप की भी, फाइनेंशियल कंडीशन की भी। पैसा जो था जोड़ा हुआ वो भी सब गया, उनका खुद का भी गया, उनके माँ बाप का भी गया, सब खत्म हो गया। जानते हो ऐसे लोगों को, देखा है एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे। तो अच्छा कहां है एंटरप्रेन्योरशिप? अच्छा उसके लिए है जो उसके लिए बना है ऐसे समझना होता है। अगर बेसिक नेचर समझ आ जाता है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन की जड़ यही है कि हमें अपना बेसिक नेचर समझ ही नहीं आता। जैसे भी कुछ दिन पहले, कुछ मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट एक काफ़ी पॉपुलर टेलीविजन शो है, वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे कि मेरे को बुलाने के लिए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा वहाँ पे।
क्योंकि अगर मैं उस बंदे के सामने जा करके बैठा तो मैं जा करके उससे सीधा पूछूंगा आप इस तरह की ऐड क्यों करते हो, इतना पैसा है तो सही आपके पास में, व्हाई आर यू डूइंग इट। इसकी वजह से लोग मरते हैं, कैंसर होता है लोगों को। तो मैं नहीं गया, ऐसी किसी जगह पे मैं नहीं जाता हूँ। अपनी साइट पे लिख करके लगा दिया है, कोई भी इवेंट हो, कोई भी अवार्ड हो, कोई भी ये हो वो हो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है वहाँ जाकर के क्या करना पड़ता है। ऐसे लोग जो बिल्कुल करप्ट हैं उनके मुंह पे जाकर के उनकी तारीफ करनी पड़ती है, मैं झूठ कैसे बोलूँगा? मेरे बेसिक नेचर में नहीं है। सर क्या हम इसकी थोड़ी और डेप्थ में जा सकते हैं? मतलब मेरा कॉन्फ्लिक्ट इज, हम जाके देखते हैं व्हाट वी आर, मतलब हमारी बेसिक नेचर में रिगार्डिंग लेट से करियर या फिर कोई और चीज़, लेकिन फिर हमें लगता है कि चीज़ें डेवलप भी तो होती हैं, कि हम चीज़ें सीख भी तो सकते हैं बुक्स पढ़ के, हम या फिर कुछ लोगों के कांटेक्ट में आके हम ऐसे भी तो चीज़ें सीख सकते हैं कि हम डेवलप कर जाएंगे। तो हम क्या एक्सेप्ट करें और क्या कहाँ पे रुक जाएंगे, यही देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है जो आप सीख सकते हो, वो है स्किल्स, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, उसको आप एक्वायर कर सकते हो, उसको बदल सकते हो। किसी भी नई फील्ड में कोई नई चीज़ को आप सीख सकते हो, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो। लेकिन अभी आपकी एज कितनी है? 25। तो 25 साल की एज तक आपकी जो ब्रेन है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है। यू आर नॉट 15 ईयर्स ओल्ड जिसको मैं कहूँ कि आपका बेसिक नेचर चेंज हो जाएगा। ये जो 25 साल में बना है आपका जो नेचर, वो पता नहीं किस किस तरह के आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड है, कैसा फ्रेंड सर्कल है, कैसा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एक तब जाकर के एक पूरा पूरा एक पर्सनैलिटी टाइप बना है। उसको आप ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। चेंज हो सकता है बट वो चेंज होता है क्राइसिस की वजह से। अब क्राइसिस आप खुद तो क्रिएट करोगे नहीं अपने लिए, क्राइसिस तो आती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक इस एज के बाद में जाकर के, ये जो 25-30 साल की एज है ना, इसके बाद में जाकर के अगर किसी की लाइफ की डायरेक्शन चेंज होती है तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वहां पर कोई बहुत मेजर क्राइसिस होती है। तो एकदम से सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि बदलना पड़ता है। तो अगर आपका बेसिक नेचर वैसा नहीं है, जो आपको पता लग जाएगा अपनी पर्सनालिटी को देख करके कि अभी जहां पे आप जॉब करते हो क्या वहां पे आगे आकर के सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हो, या फिर पीछे बैठ करके तमाशा देखते हो। कहते छोड़ना, कौन लेगा पंगे, जो चल रहा है चलने दो, अपने आप को सेफ करके चलो। तो आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं हो। एंटरप्रेन्योर हमेशा फ्रंट फुट पे रहता है, गोली लगी तो मरे, नहीं तो मारा। तो ये होता है बेसिक नेचर। तो अगर आपको समझ आ रहा है कि आपका बेसिक नेचर ऐसा ही है कि मैं तो ऐसे ही तो करता हूं, कि एक्चुअल में जॉब है लेकिन करता ऐसे हूं कि मेरी अपनी कंपनी है, मैं सब कुछ ही अपने हाथ में ले लेता हूं, इसका मतलब मैं अगर जॉब करूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम ज्यादा है, अपना कुछ करूंगा तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे मैं सब कुछ अपने हाथ में ले सकता हूं, वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो आई विल गो विद दैट। अब डाउट हो रहा है, अब आप कह रहे हो ना तो मैं पूरी तरह से इधर हूं, जैसे बोलते हैं कि पंगेबाज हूं, ना मैं पूरी तरह से एडजस्ट करने वाला हूं, बीच में कहीं पर हूं। अब मैं क्या करूं जी? तो अब पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ थोड़ा बहुत अपने बेस पे कर लो। अगर वो बड़ा हो जाए तो जॉब छोड़ दो, नहीं हो तो जो चल रहा है चल ही रहा है। सर मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ पूछना चाह रही थी कि हमने अपना पर्सनालिटी टाइप सपोज डिस्कवर कर लिया, बट हमने जो भी आज तक एक्शंस लिए हैं वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जो भी अपना पैसा या टाइम इन्वेस्ट करा है वो भी उसके ऑपोजिट में किया है। और आज हमें अपना पर्सनालिटी टाइप तो पता है, बट उससे रिलेटेड ना कोई स्किल है, ना अब आगे और ज़्यादा टाइम है। तो उस केस में हम अपने डिसीजन को चेंज कैसे करें और दूसरे पाथ पे कैसे चलें? हाँ, तो स्किल एक्वायर की जा सकती है, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। वो बड़ी जल्दी एक्वायर हो जाती है, वो कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता है जैसा हम लोगों को लगता है। स्पेशली अगर अपना कुछ आप करना चाहते हो तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे तो 2-3 हफ्ते में, मैक्सिमम 1 महीने में आप कुछ भी सीख सकते हो। आज की रेट में कुछ भी, मतलब कुछ भी, एनीथिंग सीख जाओ और उस लाइन में अपना आगे बढ़ जाओ, उसमें कन्फ्यूजन क्या है। और सर जैसे कि हमने एक बार डिस्कवर कर लिया कि ये मेरी पर्सनालिटी है, बट एग्जैक्टली अभी हम क्या स्टेप लें उसकी हमें क्लियर नॉलेज नहीं है। दैट इज़ ओके। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, इतनी सब बात सुन करके, इतना कुछ समझ करके आपको ये समझ आ गया है कि अच्छा बिजनेस मेरे लिए नहीं है, तो बिजनेस पे तो काटा मारो ना, सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप पे काटा मारो। अब इसी में सोचते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है, या जो भी मुझे अपनी लाइफ से चाहिए वो जॉब के थ्रू मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ। पैसा चाहिए तो पैसा क्या जॉब में कम है?
बहुत लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं और बिजनेस करने वालों से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो जॉब में पैसे की कमी थोड़ी है। और क्या चाहिए? ट्रैवलिंग चाहिए, अच्छा ठीक है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई जॉब हो गया, बाहर अप्लाई कर दो। वो आपको देखना है कि आपको अब जो भी चाहिए अपनी लाइफ से उसको कैसे अचीव करना है, उसके थ्रू पहले समझ तो आए। यानी अगर किसी को समझ आ गया कि मैं मछली हूं, तो पानी में ही वो उस दुनिया को अचीव करना है जो भी आप करना चाहते हो। पॉसिबिलिटीज वहां पे भी बहुत है, बट हमारा ध्यान सारा आसमान में है, तो हमें दिख ही नहीं रहा पानी के अंदर क्या है। वहां पे भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ है, उसके अपने प्लस माइनस है। जैसे बिजनेस के अपने प्लस माइनस है, ऐसी जॉब के अपने प्लस माइनस है। सर ये कैसे पता लगेगा कि जो हम अपने आप को समझ रहे हैं वो सही है भी या नहीं? वो बहुत ऑब्वियस होता है। मतलब बेसिकली एक है कि आपको बहुत एफर्ट करके और बहुत दिमाग लगा करके और बहुत एनालिसिस करके आप एक कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो, तो समझ जाओ वो सब बकवास है। दैट इज काइंड ऑफ पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। जो बात मैं कह रहा हूं दैट इज नॉट रॉकेट साइंस, दैट इज ऑब्वियस। एक बच्चे की पर्सनैलिटी बचपन से ही बननी शुरू हो जाती है। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं मेरी बचपन से ही ऐसी है पर्सनैलिटी। कुछ होते हैं जो बड़ी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं हर चीज़ को। तो आपको देखना है आप किस कैटेगरी में हो। क्या आपको कोई बताता है तो क्या इस डर से आप चुप हो जाते हो कि अगर मैंने कुछ बोला तो लड़ाई हो जाएगी? नेवर। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। या फिर अगर कोई एडवेंचरस कुछ करने की बारी आती है तो क्या आप 10 बार सोचते हो या फिर नहीं करते हो, अवॉइड कर देते हो? या फिर यू लुक अप टू इट, कि अगर कहीं किसी एडवेंचर पार्क में गए हो तो यू वांट टू ट्राई आउट एवरीथिंग, you want to push your limits. तो what kind of life you actually want? ये जो पर्सनालिटी है इसको देखना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। एक इंसान को एक्चुअल में पता होता है कि वो अंदर से क्या है। उसके लिए बस खुद से सच बोलना आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, शीशे में अपनी शक्ल देखी तो जो दिख रही है एज इट इज देख लिया, जो है जैसी है सो है, बस खत्म। वहां से फिर शुरुआत करी आगे कुछ भी करने की। मेरे हिसाब से तो अभी इतनी जो मैंने बातें करी हैं उसके बाद आप लोगों को काफ़ी हद तक तो क्लियर हो ही गया होगा कि आपकी जो बेसिक पर्सनालिटी है वो कैसी है। और वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से आपको फिगर आउट करना है। सर एक क्वेश्चन था कि सपोज़ अब हमने एक डिसीजन ले लिया है, बट अब सेकंड चीज़ आती है उस पर स्टिक रहना, उस पर एक्चुअली चलना, तो उसमें भी हम बहुत बार फेल हो जाते हैं। चलता है ना। देखो इसको ऐसे देखो कि अगर पहले आपको ये क्लियर है कि पहले क्या नहीं करना है, तो एक तो वो ऑप्शन पे कांटा लग गया। मान लो कि आपको ये क्लियर है, अभी तक मैं अपने सेशंस में जैसे बोलता था, इस सेशन में उसका उल्टा बोलूँगा ताकि लोग ये ना समझ ले कि मेरी प्रेफरेंस बिजनेस है या एंटरप्रेन्योरशिप है, राइट। तो अब मैं उसका उल्टा बोलूँगा। मानो आपको इस सेशन से ये समझ आ गया कि बिजनेस मेरे लिए नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए नहीं है, तो उस पर कांटा मारा। अब आप जॉब में ही कुछ कर रहे हो, अब वहाँ पे तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कभी बॉस से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, कभी कलीग से रिलेटेड हो रहे हैं, कभी सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है किसी कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है, किसी कंपनी में वर्क का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम्स आ रही है ना। मतलब इन अदर वर्ड्स आप बार बार फेल हो रहे हो। एक बार जॉब चेंज कर रहे हो, वहाँ पे भी वो नहीं मिला आपको जो आपको चाहिए था, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में नहीं मिला, चौथे में नहीं मिला, तो चेंज करते रहो, कभी तो मिलेगा। सिंपल है। और क्या करोगे? डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? कभी तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। ऐसे ही बिजनेस में है कि अगर आपको समझ आ गया है कि जॉब आपके लिए नहीं है और एक बिजनेस नहीं चला तो दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा। अब प्लानिंग के साथ करो पहले से कि अगर आपके पास में मानो टोटल ही पैसा 1 लाख रुपए है तो उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये मैंने पहले भी अपने कई सेशंस में टच किया है इस पॉइंट को। तो 10,000 रुपए से ऊपर एक बिजनेस आइडिया में नहीं लगाना है। तो 10 आप अलग अलग बिजनेसेस ट्राई करोगे तो उसमें से एक तो चलेगा। 10% सक्सेस रेट है ग्लोबली, अगर वैसे देखोगे तो 90% चांसेस है कि फेल हो जाओगे। तो 10 में से एक चल जाएगा तो 1 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा, खत्म। सर कभी आपने फिगर आउट किया होगा ये बिल्कुल यही कि एग्जैक्टली क्या करना है, जैसे क्या नहीं करना है क्लैरिटी है, वैसे क्या करना है क्लैरिटी है, तो एग्जैक्टली कुछ प्रोसेस था क्या आपका? हाँ, वो ना मतलब करते करते अपने आप समझ आता चला जाता है। जैसे कुछ करा तो समझ आ गया नहीं, इसको करने के बाद में ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोटोग्राफी की बात करूँ तो मैंने कस्टमाइज शूट किया तो मुझे समझ आ गया कस्टमाइज शूट में क्या प्रॉब्लम है, कि जो क्लाइंट है वो कितना तंग करता है और कितना भी कर लो एंड में कम पड़ जाता है। तो मुझे समझ आ गया मुझे कस्टमाइज सर्विसेज में नहीं घुसना है,
मुझे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में जाना है। उसके बाद मैं कभी सर्विस बिजनेस में गया ही नहीं। छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, हम छोड़ नहीं पाते हैं। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना, फिर दोबारा कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे एक टाइम पे मैं सिगरेट पीता था, तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब दोबारा ये नहीं है कि एक बार चल एक ले लेता हूं, उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब छोड़ा ही नहीं। जब कोई चीज छूट जाती है तो छूट जाती है। वो कब छूटती है? जब उसकी पूरी साइड को देख लेते हैं, जब हमको समझ आ जाता है कि इसकी वजह से एग्जैक्टली क्या होता है, तब वो चीज पूरी तरह से छूट जाती है। फिर दोबारा माइंड उस डायरेक्शन में नहीं जाता है। जैसे आज मैं जितना भी कमाता हूं, अगर उससे 10 गुना ज्यादा भी आप आकर के मेरे को पैसा दोगे और कहोगे कि ये कर दो जो कस्टमाइज्ड है, मैं कहूंगा नहीं। आप कहोगे लेकिन पैसा दे तो रहे हैं, मैं कहूंगा नहीं। समझ गए? तो क्लियर है ना माइंड? क्यों क्लियर है? क्योंकि मेरे को पता है कि मनी इज सेकेंडरी एंड दैट इज प्राइमरी। ऐसे करके लाइफ के हर डायमेंशन को जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उस जगह पे उठा करके मैंने रख दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि ये जो मैं अभी कर रहा हूं, दिस इज माई पैशन एंड दैट इज माई प्रोफेशन। तो दोनों चीजों को मैं मिक्स नहीं करता कभी भी। जो ये मैं काम कर रहा हूं, इससे रिलेटेड ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। कभी कहीं गया हूं किसी कॉन्फ्रेंस में, यहां पे वहां पे, oh you have got such a big following, why don't you encash it, so many followers, one of the largest following in the world, why are you not doing anything with it? मैं कहा I don't want to do it, but you should do it. अरे पागल, चल अपना काम करना, क्यों मेरा सर खा रहा है? उनको कुछ पता ही नहीं है कि लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। भटके हुए लोग हैं बेचारे। उनका दिमाग बस एक ही चीज में चलता है, हर चीज से पैसा कैसे कमाओ, बस। इसके अलावा उनको कुछ समझ नहीं आता है। उनको ये नहीं समझ आता है कि लाइफ में हर चीज पैसे के लिए नहीं होती है। पैसा इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट पैसा इज नॉट एवरीथिंग। तो ऐसे अगर हम फिगर आउट कर लेते हैं ना चीजों को, तो माइंड बहुत क्लियरली चलने लग जाता है। माइंड बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाता है, क्योंकि जो करने लायक नहीं है वो सब नेगेट हो जाता है। जो करने लायक नहीं है वो सब हट गया, तो एंड में जो बचा रह जाता है वो बहुत ही कम होता है, और सारा ध्यान वहीं पे लग जाता है। अब ये सब मैंने बोला तो है कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स भी होती है। तो ये नहीं है कि इस बात को सुनकर के आपको अरे मुझे भी ऐसा ही बनना है। कोई बनता नहीं है, या तो कोई होता है ऐसा या ऐसा नहीं होता है। इसका एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी है कि किसी के मुंह पे जाकर के बोल देना जो सच है, ये इतना सिंपल नहीं होता है। उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके अपने रेपरकशंस होते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होता है। तो इस तरह से जब आप जीते हो, तो आपका जो माइंड है वो एफर्टलेसली जो करने लायक काम है वहां पे फोकस्ड हो जाता है, और जो भी करने लायक नहीं है वहां से सब जगह से हट जाता है। अभी मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, बट इसमें इतना कुछ है कि मैं चाहूं भी तो आपको पूरी तरह से वो नहीं दे सकता, जो कि अभी जिस तरह से मैं इस दुनिया को देख रहा हूं पूरी तरह से नहीं दे सकता। बस एक आइडिया दे सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं आप लोगों के साथ में वो शेयर करने की, जिस तरह से मैं चीजों को देखता हूं। मतलब आपको ऐसा बनना पड़ता है कि रूथलेसली अपने आप को क्वेश्चन करना होता है। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम औरों को क्वेश्चन करते हैं। अपनी बुराई करनी होती है, बट बुराई करके बुरा फील नहीं होना होता है। जब हम खुद की बुराई करते हैं तो हमें बुरा लगने लग जाता है, कोई हमारी बुराई करता है तो हमें बुरा लगने लग जाता है। ऐसा नहीं होता है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप मेरा बैकग्राउंड है, तो उसी से रिलेटेड आपको एग्जांपल देता हूं। उसमें 3 क्वेश्चंस पूछने होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? इस सवाल का जवाब तो लोग दे देते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन? यहां पे जाकर के आदमी स्टक होने लग जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है जहां पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी के पास में क्लियर कट आंसर होता है, व्हाई डज इट मैटर टू योर कस्टमर्स, टू द यूजर? व्हाई डज इट एक्चुअली मैटर? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। अरे वो तो औरों का भी है। दो जवाब। जब आपके पास में तीनों क्वेश्चंस के क्लियर कट आंसर होते हैं, तब कह सकते हैं कि अब आप एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हो। नाउ यू आर इन फॉर समथिंग बिग। नहीं तो आप भटके हुए हो, एक नाम के एंटरप्रेन्योर हो लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हो। अब हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे जब हमने शुरू किया था अपना ये काम,
तो उनके पास में फंडिंग भी थी और वो काफ़ी बड़े थे उस टाइम पे, बट अब आज की डेट में भी आर द लार्जेस्ट। उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और हमने सिर्फ एक काम किया और वो ढंग से किया, बस। ये कह लो उन्होंने 1000 काम करे, हमने 999 नहीं करे, सिर्फ एक काम किया लेकिन उसको ढंग से किया। यही सक्सेस का मंत्र है। आपको 1000 चीजें थोड़ी करनी है लाइफ में, एक काम करना है ढंग से, उसको फिगर आउट कर लो, बहुत है। कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को आज के सेशन से? मुझे जो पॉइंट बहुत स्ट्राइक किया वो ये किया कि क्लैरिटी उधार की नहीं हो सकती, क्लैरिटी अपनी होगी। फैक्ट है। हम किसी को भी सुने लेकिन उस सुनने से संकेत मिल सकता है, लेकिन उसकी बातों को नहीं पकड़ सकते। हमें खुद के स्टैंड पे समझना होगा क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को एज इट इज़ देख लें। ये पॉइंट रह गया है कि सर आज भी मैं एज इट इज़ नहीं देख पा रहा हूँ। आपके माइंड में कोई आइडिया है कि ये करना है और वो एक्चुअल में बेकार है, कौन बताएगा आपको? जो बताएगा वो आपका दुश्मन हो जाएगा। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, जो भी बोला वो आपका दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि आप कहोगे तुम तो मुझे समझते नहीं हो। अरे आप खुद को समझते हो। तो अब जो मैं कह रहा हूं वो एक बहुत अलग वे ऑफ वर्किंग है। उसमें क्या करना होता है, बाहर कोई नहीं बोलेगा आपको, आपको खुद अपने आप से पूछना होता है। इन अदर वर्ड्स, अपना जो भी थॉट्स हैं, आप जो करना चाहते हो उसको पकड़ना नहीं है। मैं ये करना चाहता हूं, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? अगर तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो तुम मेरे फ्रेंड हो, नहीं कर रहे हो तो मेरे दुश्मन हो। लोग ऐसे जीते हैं। अरे नहीं, जो भी आप करना चाहते हो सबसे पहले उसको खुद क्वेश्चन करो, उसमें क्या पड़ा है? कुछ नहीं पड़ा है। अब आपको उसकी नेगेटिव साइड्स दिखेंगी। अभी जो कर रहा हूं देखो उसमें कितना कुछ पड़ा है। अब आप एक पेपर पेन लेकर के एक्चुअल में बनाओगे और हो सकता है जो एक्चुअल फैक्ट होगा वो उससे बिल्कुल अलग होगा जैसा आपको लगता था। आप कहोगे यार अभी तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, मैं तो फालतू के चक्करों में पड़ के अपनी लाइफ खराब करने वाला था 2-4 साल में, 5 साल में। क्यों करना है? पेपर को फाड़ा, फेंका, माइंड क्लियर हुआ, अब यही करना है, इसी में आगे ग्रो करना है। लेकिन हम ऐसा कभी करते नहीं है, क्योंकि खुद से सच बोलने का दम नहीं होता ना। कोई और बोल दे तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है। अगर मैं आपको ये बोल दूंगा आपकी तरफ फिंगर पॉइंट करके कि आपके लिए बिजनेस नहीं है, आप मुझे क्या बोलोगे? तू कौन होता है बोलने वाला? तू मुझे बताएगा, आपसे तू पे आ जाओगे। तू मुझे बताएगा कि मेरे लिए बिजनेस है या नहीं है, मैं करके दिखाता हूं। तो अब आप क्या कर रहे हो? अपनी ईगो के बेस पे एक्ट कर रहे हो। ऐसा आदमी गारंटेड मरेगा। ऐसे आदमी से पंगे लेने में भी बड़ा मजा आता है, उसको चाबी भर के छोड़ दो। साइकोलॉजिकली अगर आप समझते हो ना खुद को, तो आप सामने वालों को भी समझते हो। आपको पता है कि किस पॉइंट पे जा करके आप क्या बोलोगे और वो एक्साइटेड हो जाएंगे, और होना कुछ भी नहीं है, वो वैसे ही एक्साइटेड हो जाएंगे। आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आई है। आप बताइए आपको क्या क्लियर हुआ? मेरे को ये समझ आया कि इम्पर्मानेंस को समझना कितना ज़रूरी है। इम्पर्मानेंस को हम जब समझ जाते हैं तब देख पाते हैं कि हर एक चीज़ का प्रो कौन है, तो आई गेस हम राइट डिसीजन ले पाते हैं। आप बताइए। सर मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करी है, वो ये कि अगर हमने सोच लिया कि ये काम हमें करना ही नहीं है, ये ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए, तो उसे फिर पूरी तरीके से छोड़ दो। वहाँ कोई सेकंड थॉट्स नहीं होने चाहिए, वहाँ उस डायरेक्शन में माइंड कभी जाना ही नहीं चाहिए। ये भी मत कहो कि छोड़ दो, ये बोलो कि वो छूट जाता है। Exactly. इन अदर वर्ड्स कि अगर आपको समझ आ गया है कि ये खाने से कैंसर होता है और अच्छे से समझ आ गया है, तो वो छूट जाता है। अगर अभी भी आप खा रहे हो तो इसका मतलब अभी समझ नहीं आया है, अभी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, या फिर आप अपने आप को ही झूठ बोल रहे हो। हम खुद को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, और किसी को नहीं बनाते हैं कि अरे 1-2 में कुछ नहीं होता है, कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। अरे जो नहीं खाते उनको भी तो हो जाता है। वहाँ अंडरस्टैंडिंग हमारी इतनी गहरी नहीं है। नहीं, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, इसलिए हम खुद ही को बेवकूफ बना रहे हैं। खुद को ही अलग अलग कहानियां सुना करके जो गलत है उसको भी सही बना देते हैं अपने माइंड में। क्योंकि आदमी को, औरत को, व्हाटएवर, अपने आप को तसल्ली देनी होती है कि मैं जो कर रहा हूं अंदर से उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन तसल्ली तो देनी है ना कि मैं गलत नहीं कर रहा, मैं तो सही कर रहा हूं। तो खुद को जस्टिफाई कर दिया किसी भी तरीके से, कुछ भी कहानी बना करके। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन कहानियों से बाहर निकलो। अंदर ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, इसमें सबसे बीच में जो आड़े आती है ना, ये कहानियां आ जाती है। बहुत कहानियां सुन रखी हैं आप लोगों ने इधर उधर से लोगों की। मेरी अकेले की वीडियोस तो देखी नहीं होंगी, औरों की भी बहुतों की देखी होंगी।
तो बहुत तरह तरह की कहानियां सुनी होंगी आपने, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। अरे कुछ नहीं होता है। सच पता है क्या है लाइफ का? सबकी लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई है एक लेवल पे, और एक लेवल पे सब कुछ ठीक है। लाइफ ऐसी ही है, ऐसी ही थी, ऐसी है, ऐसी रहने वाली है। अब बताओ क्या करोगे? जो भी ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा है ना आपके माइंड में कि लाइफ परफेक्ट है मेरी, तो वो कुछ बेच रहा है आपको। परफेक्ट लाइफ कुछ नहीं होती है। इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? कि जब आप ऐसी लाइफ जो बुरी से बुरी भी लग रही है आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसमें भी आप कुछ अच्छे से अच्छा देख लो, और ऐसी लाइफ जो आपके माइंड में है अच्छी से अच्छी है, दुनिया की नजर में अच्छी से अच्छी लाइफ, उसमें भी कुछ खोखलापन देख लो, उसमें भी कुछ बुरा देख लो। अब आप फ्री हो, अब आप एज इट इज देख रहे हो चीजों को। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स। मोस्ट वेलकम।